गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन 8 दादाजी की लाठी लेसन हम पढ़ेंगे। कल हमने इस लेसन के बारे में जाना कि इस लेसन में इस कहानी यह एक प्रेरणादायक कहानी है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने घर में या कहीं भी सभी बुज़ुर्गों का, घर के बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना, और जितना हो सके उनका सहारा बनने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे ही बच्चे की कहानी इसमें है जो समीर जिसका नाम है, और वह अपने दादाजी की लाठी बन जाता है, उनका सहारा बन जाता है ना। इसी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट 8 दादाजी की लाठी। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से आप सुनिए। समीर के दादाजी को शुगर की बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। उन्हें धुंधला दिखने लगा था। रात को कई बार उठकर उन्हें शौचालय की ओर जाना पड़ता था, शौचालय यानी टॉयलेट के लिए, वॉशरूम की ओर। घर में सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि गैलरी की बत्ती जलती रहे ताकि दादाजी को अंधेरे में किसी से टकराना न पड़े। हमारे घर में भी, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, दादाजी होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा ना, रात को कभी दादाजी को किसी बात की तकलीफ़ न हो, लाइट वगैरह पूरी रहे, उनकी रोशनी रहे, है ना। तो छोटी छोटी बातों का हमें बुजुर्गों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो समीर के घर में भी उसके दादाजी को शुगर की बीमारी थी, तो उनकी आँखों की रोशनी कम। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे आँखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है ना। डायबिटीज़ जिसको होता है तो उसकी आँखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो उन्हें बहुत धुंधला सा दिखने लगा था, तो कई बार उन्हें बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ता था। तो घर में सबको चिंता रहती थी कि रात में कहीं गिर न जाए, किसी से टकरा न जाए। तो जो वॉशरूम के कमरे से वॉशरूम के बीच में गैलरी थी, उसकी लाइट हमेशा जलती रहती थी, सब ध्यान रखते थे। समीर जब भी दादाजी को देखता तो ताज्जुब में पड़ जाता। कसरती बदन के हट्टे कट्टे दादाजी कमज़ोर और दुबले हो गए थे। उनके पैरों में दर्द भी रहता था। समीर और दादाजी का एक ही कमरा था। समीर को दादाजी से बहुत प्यार था। समीर देखता था तो उसे बड़ी ताज्जुब यानी हैरानी होती थी कि इतने अच्छे थे मेरे दादाजी, कसरती बदन था, बहुत पहलवानों की तरह वे हट्टे कट्टे थे, और आज इतने कमज़ोर से दुबले से हो गए हैं क्योंकि वृद्धावस्था थी उनकी, है ना। दिन ब दिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और वे वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे। समीर और उसके दादाजी का एक ही कमरा था और समीर अपने दादाजी को बहुत प्यार करता था। बिजली का बुरा हाल था। बिजली मुश्किल से 2 घंटे आती, जिससे इन्वर्टर भी काम नहीं कर पाता था। दादाजी के सिरहाने मोमबत्ती और टॉर्च रखी होती। बेचारे अपने कांपते हाथों से टॉर्च जलाते, फिर उसे पकड़कर धीरे धीरे पैर शौचालय की ओर ले जाते। यह देखकर समीर की आंखें भर आती। अब घर में बिजली बहुत कम आती थी, इन्वर्टर भी काम नहीं करता था। तो दादाजी के लिए सभी ने व्यवस्था कर रखी थी कि मोमबत्ती और टॉर्च रखी जाए ताकि रात को उनको परेशानी न हो किसी तरह की। और बेचारे बूढ़े हो गए थे, बड़ी मुश्किल से वो टॉर्च जलाते और फिर धीरे धीरे वॉशरूम की ओर जाते। यह देखकर समीर को बहुत बुरा लगता, वह उसकी आंखें भर आती, उसे रोना आ जाता। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे जितनी गहरी नींद में वह डूबा हो, परंतु आलस में पड़ा नहीं रहेगा। खटपट की आवाज़ सुनते ही उठ जाएगा, उठ बैठेगा। क्या बात है दादाजी? समीर ने दादाजी को बेचैन देखकर पूछा। देखो, यह टॉर्च कल ही बनवाई थी और फिर अटक अटक जाती है। अगर आज हवा तेज है, मोमबत्ती बुझ जाएगी। मैं जो हूँ दादाजी, आपको लेकर जाऊँगा, आप चिंता न करें। वह हंसा। तेरी नींद खराब होगी, सुबह विद्यालय जाना होता है, दादाजी बोले। तो समीर उनको देखकर बड़ा दुख होता था समीर को। तो समीर के दादाजी बड़े परेशान दिख रहे थे। समीर ने पूछा कि क्या हुआ दादाजी? बोले, टॉर्च कल ही बनवाई थी और देखो आज फिर खराब हो गई, मोमबत्ती भी हवा चल रही है, इससे जलेगी नहीं। तो समीर कहता है कि मैं हूँ ना दादाजी, मैं उठ जाऊँगा और आपको वॉशरूम तक ले जाऊँगा। तो इस तरह समीर अपने दादाजी को बहुत प्यार करता था और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं देख पाता था। तो उसने तुरंत कहा कि, तो दादाजी कहते कि तुम्हारी नींद खराब होगी, तुम रात में उठोगे, कितनी बार उठोगे, तुम्हें स्कूल भी जाना होता है ना।
तो समीर कहता है कि क्यों, आपको भी तो ऑफिस जाना होता था, मगर आप मुझे गोद में उठाकर टहलाते थे जब मुझे बुखार हुआ था, याद है आपको? समीर बोला। तो समीर कहता है कि दादाजी जब मैं छोटा था तब आप भी मेरा ख्याल रखते थे, तो मैं भी आपका ख्याल रखूँगा। चलिए दादाजी, कहता समीर उन्हें चप्पल देकर उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। उसको दुख हो रहा था कि दादाजी कितने कमज़ोर हो गए हैं, जो टॉर्च का बटन भी ठीक से दबा नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि टॉर्च खराब है। दूसरे दिन समीर जब विद्यालय से लौटा और बस्ता रखने कमरे में गया तो देखा कमरे में उसकी मेज कुर्सी नहीं थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे आंखें बंद किए धीरे धीरे कराह रहे थे। मम्मी से पता चला कि उसका बिस्तर गैलरी के पास वाले कमरे में लगा दिया गया। वह कुछ समझ नहीं पाया। खाना खाते हुए उसने पूछा, चाचा जी आ रहे हैं क्या? नहीं तो फिर मेरी मेज दादाजी के कमरे से निकाल कर उस छोटे कमरे में क्यों रखवा दी? अब समीर का बिस्तर दूसरी जगह लगा दिया है जानकर समीर दुखी होगा या खुश होगा? समीर दुखी होगा। समीर तो बहुत प्यार करता था दादाजी को, है ना, तो वह बहुत ध्यान भी रखता था। रात में दिन में जब भी वह दादाजी के साथ रहता उनका बहुत ख्याल रखता। तो उसके अचानक उसके पढ़ाई के टेबल और उसके सोने का बिस्तर अलग कमरे में लगा दिया गया। वो पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या चाचा जी आ रहे हैं या कोई मेहमान आ रहा है जो मेरा बिस्तर वहाँ से हटा दिया गया? तो वो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों किया गया? तो बताया जाता है कि तुम्हारे पापा कई दिनों से कह रहे थे कि समीर की नींद और पढ़ाई उस कमरे में रहने से ठीक तरह से नहीं हो रही है। आज मौका मिला तो कमरा साफ कर तुम्हारी चीज़ें सजा दी। यह कहते हुए माँ ने खीर का कटोरा आगे बढ़ाया। माँ कहती है कि पापा का कहना है कि तुम्हारी पढ़ाई दादाजी के कमरे में नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ से तुम्हारा सामान हटा के दूसरे कमरे में लगा दिया ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सको और पढ़ाई अच्छे से कर सको। मगर माँ, अगर दादाजी को रात के समय किसी की ज़रूरत पड़ी तो? समीर ने परेशान होते हुए पूछा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उनका तो बुढ़ापा है बेटा, मगर तुम्हारी तो सारी ज़िंदगी सामने पड़ी है, माँ ने रोटी सकते हुए कहा। समीर कहता है कि अगर रात को दादाजी को ज़रूरत पड़ी तो फिर क्या होगा? माँ कहती है कि उनका तो बुढ़ापा है, ऐसे ही होगा, तुम्हारा तो भविष्य है, तुम आगे का देखो, क्या तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? तो उसकी माँ ऐसे कहती है, समीर की माँ कहती है बेकार की चिंता मत करो, थोड़ी सी लापरवाही के चलते अगर नंबर कम आए तो साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतना कह पापा ने ब्रीफकेस मेज पर रखा और जूता पोंछ लगे। उसके पापा कहने लगे कि तुम बेकार की बातें मत करो और तुम्हें जो कहा गया वो करो, पढ़ाई करो। लेकिन बच्चों, पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारे घर के सभी सदस्यों का और जो वृद्ध हैं हमारे दादा दादी, उनकी देखभाल करना, है ना, ये भी तो हमें सीखना ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही जीवन में मानवता, नैतिकता, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। पापा की बात सुनकर समीर की भूखी मर जाती है। वह अधूरा खाना छोड़कर दादाजी के पास जाकर बैठ गया। रात के खाने के समय मम्मी ने पापा से कहा, लगता है आपके बेटे को छोटा कमरा पसंद नहीं, कमरे में गुमसुम सा बैठा है, मैं देखता हूँ। कहते हुए पापा दादाजी के कमरे की ओर गए और जहाँ पर समीर उनके पैरों में तेल मल रहा था और दादाजी करवा रहे थे, उन्हें दर्द ज़्यादा था। समीर का चेहरा उदास था। बड़े बुजुर्गों को आवश्यक सामग्री के अलावा किसकी ज़रूरत होती है? धन दौलत की या अपनों के प्यार व साथ की? अपनों के प्यार व साथ की, है ना। बूढ़े जो हमारे घर में यदि बूढ़े दादा दादी हैं तो उन्हें केवल ये नहीं कि धन दौलत की ज़रूरत है या एक नौकर रख दिया उनके लिए वो सब कर रहा है वो ठीक है, उन्हें अपनेपन की और अपने साथ की भी आवश्यकता होती है ना। ऐसा नहीं कि उनके लिए एक नौकर है वो कर रहा है सारे काम तो हम ठीक है, उन्हें नौकर की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें अपनों की ज़रूरत होती है और अपनेपन की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दादा दादी को समय दीजिए और उनके साथ रहिए, इससे आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं देखता हूँ और दादाजी फिर उसके पापा उसे देखने जाते हैं तो वह दादाजी को तेल मल रहा होता है समीर, है ना। तो दादाजी दर्द से करा रहे होते हैं, दर्द से उनको दर्द होता है। लाओ मैं लगाता हूँ, तुम जाकर खाना खा लो। पापा ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। तो उसके पापा देखते हैं कि समीर दादाजी की सेवा कर रहा है तो कहते हैं लाओ मैं करता हूँ, तुम जाकर खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। सिर झुकाए समीर को, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
पापा ने चिंता भरे स्वर में पूछा। कुछ पल समीर चुप रहा, फिर पापा के चेहरे की ओर देखा और सिर झुकाए तेल मलता रहा। क्या बात है? पापा परेशान हो उठे। पापा, मैं सोच रहा था कि जब आप बूढ़े होंगे तब मुझे क्या करना होगा। पापा समीर के कहने पर चुप से हो गए। उनकी आंखें भर आई। उन्हें पिता का ध्यान था, मगर ऐसा नहीं जैसा उनके पोते को था। उन्होंने कमरे से निकलकर नौकर को आवाज़ दी, मन ही मन अपने को धिक्कारा कि बुजुर्गों को केवल दवा और खाना ही नहीं, अपनों के प्यार और साथ की भी ज़रूरत होती है। तो समीर अपने पापा को यह सिखाता है कि उन्हें दादा दादी का, अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उसके जब वो खाना खाने के लिए मना करता है तो पापा पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे चिंता होती है पापा को। तो समीर तो चुप रहता है, फिर कहता है कि फिर भी उसके पापा पूछते हैं भाई क्या बात है बताओ। तो समीर कहता है कि मैं सोच रहा था कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि वो अपने पापा को देख रहा था। उसके पापा जैसा काम कर रहे थे उसके दादाजी के लिए, वैसा ही वो उनको बोलता कि आपने भी यही किया था इसलिए मैं भी ऐसे ही करूँगा, है ना। तो उसके पापा एकदम चुप हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि वो सच कह रहा है कि बूढ़े लोगों को, बुज़ुर्गों को केवल दवा और खाना ही नहीं चाहिए कि हम उन्हें समय पे खाना दे रहे हैं, समय पे दवाई दे रहे हैं, बस काफ़ी है उनके लिए। इतना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें अपनों के प्यार और साथ की भी ज़रूरत होती है। ये समीर के पापा को, जब समीर ने ऐसा कहा तब उसके पापा को एहसास हुआ। उन्होंने स्वयं को बहुत धिक्कारा, तो खुद के ऊपर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने अपने पिता का ध्यान जितना समीर रखता था उतना उन्होंने ध्यान नहीं रखा। दादाजी के पलंग के पास समीर का पलंग बिछा दिया गया, मेज सज गई, सब कुछ पहले की तरह हो गया, मगर जाने क्यों पापा समीर से कई दिनों तक आँख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब उन्हें समीर के पापा को समीर से आँख मिलाने में भी मतलब वो हो रहा था कि कैसे वो समीर से आँख मिलाए। इतनी हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी, क्योंकि समीर ने उन्हें सिखा दिया था कि कैसे अपने बूढ़े माता, अपने घर में बूढ़े माता पिता यदि हैं तो उनकी कैसे सेवा की जाती है। उन्हें अपनेपन और अपने साथ की आवश्यकता होती है, न कि उन्हें दवाई और केवल खाने की, समय पर खाना दे दो, समय पर दवाई दे दो, इतना ही उनके लिए काफ़ी नहीं है, है ना। हमें उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति अपनापन और प्यार भी हमें उन्हें उतना ही देना चाहिए। तो ये लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके शब्दार्थ और इसके श्रुत लेख हम अगले पीरियड में करेंगे। थैंक यू।